क्या आप जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक शक्तिशाली असुर राजा का राज्य था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो अत्यंत बलवान और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर मरे न बाहर, न जमीन पर मरे न आकाश में। इस वरदान के कारण उसे लगने लगा कि वो अमर है और अब वही संसार का सबसे बड़ा देवता है। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। सभी लोग केवल उसी की पूजा करेंगे। जो कोई भी उसकी आज्ञा नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन भगवान की लीला देखिए, उसी राजा के घर एक पुत्र जन्मा जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी भक्ति और भी बढ़ती गई। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र विष्णु का भक्त है तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाकर कहा, मैं ही भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो। लेकिन छोटे से बालक प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, भगवान तो केवल विष्णु है, मैं उन्हीं की पूजा करूंगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया। उसने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं डिगा। तब हिरण्यकश्यप ने निर्णय लिया कि वो अपने ही पुत्र को मार डालेगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए। कभी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, कभी जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद हमेशा भगवान का नाम जपता रहता था। उसका विश्वास अटूट था। वो जानता था कि भगवान उसे अवश्य बचाएंगे। जब हिरण्यकश्यप की सारी योजनाएं असफल हो गईं, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि उसे एक दिव्य वस्त्र मिला था जिसे पहनकर वो आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। तुम नहीं जलोगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका अपने भाई की बात मान गई। एक दिन विशाल अग्नि जलाई गई। चारों ओर लोग खड़े थे। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरा। वो भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। तभी एक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और होलिका का अग्नि से बचाने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका आग में जलने लगी और कुछ ही देर में वो राख बन गई। जब आग बुझी तो लोगों ने देखा होलिका जलकर राख हो गई थी। प्रहलाद सुरक्षित खड़ा था। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। इसी घटना की याद में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। होलिका के जलने के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने महल के एक खंबे की ओर इशारा किया और पूछा, क्या वो इसमें भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान इसमें भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंबे पर प्रहार किया। तभी खंबा फट गया और उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, आधा मनुष्य और आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय, यानी ना दिन ना रात, महल की चौखट पर, ना अंदर ना बाहर, अपनी जांघ पर बैठाकर न जमीन न आकाश, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने की खुशी में लोगों ने अगले दिन उत्सव मनाया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया, मिठाइयाँ बांटी और खुशी मनाई। तभी से होली रंगों का त्योहार बन गई।